हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो काला पेपर है उसके अंदर पेपर नंबर 5 उसका सेक्शन नंबर ए एमसीक्यू हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 चारों काला पेपर जो थे ओसीएम के उसके एमसीक्यू कर दिए हैं सेक्शन नंबर ए के। मैं वापस बता दूं, अगर आप बीएसटी के अंदर 80 प्लस 90 प्लस सर 90 प्लस हाजी 90 प्लस सही सुन रहे हो, 90 प्लस नंबर आते हैं बच्चों के। अगर आप 90 का टारगेट रख रहे हो तो आपको एमसीक्यू सबसे जबरदस्त करना पड़ेगा। 20 में से 20 एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो सारे के सारे एमसीक्यू किताब के हों कि गाला के हों वो आपको अच्छे से करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जो रहने वाला है गाला के 5वें पेपर के ऊपर। बड़ा ही मजेदार होगा, इंटरेस्टिंग होगा और मैं आपको कंसेप्ट के साथ सारे एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा। और तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो हमारा ये काला पेपर कौन सा है, 5th नंबर का सेक्शन ए एमसीक्यू। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओके बेटा, हु आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होता है? एक्सपर्ट, वर्कर, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड। चलो बताओ कौन इंक्लूड होता है? टॉप है तो वर्कर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बेटा तो डिपार्टमेंट हेड आता है ना, एक्सपर्ट आता है, यहाँ पे आता है जनरल मैनेजर। कौन होता है बेटा जी? जनरल मैनेजर। नेक्स्ट, व्हिच एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाय इंप्रूविंग लेबर डिवीजन। बेटा जी जब वो लेबर है ना, लेबर उसको हम काम दे देते हैं, तू क्या कर प्रोडक्शन का काम कर, तू क्या कर सेल्स का काम कर, तू क्या कर फाइनेंस का काम कर, तू क्या कर कलेक्शन का काम कर। मतलब क्या होता है जब हम लेबर का डिवीजन करते हैं ना, तो लेबर अपने अपने काम में माहिर हो जाता है। क्या हो जाता है? माहिर। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। ओके जी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बेटा जी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वो कौन से प्लान के अंतर्गत आता है? स्टैंडिंग प्लान तो हमारा ऐसा प्लान जो क्या होता है कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो ये प्लान हम यूज करेंगे, तो वो तो हो सकता है होगा नहीं क्योंकि हम तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस की बात कर रहे हैं। टैक्टिकल वाला कौन सा आता है? टैक्टिकल मतलब ये तो होता है डे टू डे बिजनेस के लिए, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, तो ये भी गलत है। और सिंगल यूज प्लान ये तो क्या होता है? स्पेशल प्लान होते हैं जो सिर्फ वन टाइम होता है, जैसे घर का आर्किटेक्चर, ठीक है, जहाज, ये सब क्या होता है? मतलब प्लेन का ये जो क्रूज वगैरह बनाना, तो ये घर का इंटीरियर करना, ये क्या होता है? सिंगल यूज प्लान होता है, तो ये नहीं होता। तो स्ट्रेटेजिक कौन बता रहा है? वो बता रहा है स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन सा? स्ट्रेटेजिक प्लान। व्हिच व्हेन मोर देन वन पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। बेटा जी जब एक से ज्यादा लोग काम करते हैं ना, अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग क्या बोलेंगे हम? ना तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ना डायरेक्टिंग, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज डबल फोल्ड। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे फ्लो ऑफ अथॉरिटी डबल फोल्ड होती है? बेटा जी ये होता है मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? अथॉरिटी ऊपर से भी आती है, अथॉरिटी यहाँ सामने से भी आती है, तो ये कौन सा आएगा? ये आएगा डबल फोल्ड आएगा मैट्रिक्स के अंदर। कहां से आएगा? मैट्रिक्स में। द फर्स्ट स्टेप ऑफ और द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। बेटा जी हमको क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस कहां से चालू होती है? रिसीविंग स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, प्रिलिमिनरी मीटिंग एंड वेलकम, पर्सनल इंटरव्यू एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। चलो बताओ 6 के अंदर क्या आएगा आपका? यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। बेटा जी सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम उसको बुलाएंगे, आइए पधारिए ओ मेरे जेठा जी। चलो तो यहाँ पे हम उसका वेलकम करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी मीटिंग करेंगे, उसका वेलकम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7, which test decide the ability of the candidate। बेटा जी यहाँ पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं पति टेस्ट। क्यों? साइकोलॉजिकल, एप्टीट्यूड, ट्रेड एंड आईक्यू टेस्ट। तो बेटा जी जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड उसी के अंदर क्या आता है? उसी के अंदर आता है एबिलिटी। तो ट्रेड टेस्ट में क्या आता है? लोगों की, इंसान की एबिलिटी देखी जाती है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा
ट्रेड टेस्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेंडिंग, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मगर कौन से फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में। कौन दे रहा है, बॉटम टू अपर। जब बॉटम वाला अपर को देता है ना तो वो एक रिपोर्ट देता है, ऊपर वाला नीचे को देगा तो ऑर्डर देगा, भाई आज के दिन में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जब नीचे वाला ऊपर बोलेगा कि सर जी कितना प्रोडक्शन हुआ, बोले सर 1005, तो ये क्या हो रहा है, वो उसको बता नहीं रहा, वो उसको रिपोर्ट दे रहा है कि आज का इतना प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा बॉटम। तो यहाँ पे इसको बॉटम लेवल जब देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिपोर्टिंग। नहीं, what is called the process of giving encouragement for getting a determined objective achieved? What is called the process of giving encouragement for getting determined objective achieved? मतलब कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्टिव दिया है, उसको अचीव करने के लिए हम उसको एनकरेज करने के लिए क्या देते हैं, तो उसको हम देते हैं क्या, मोटिवेशन, सुपरविजन, ट्रेनिंग, गाइडेंस। जल्दी बेटा, अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो आप उससे कैसे करोगे, आप उसको मोटिवेट करके, हाँ यू कैन डू इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप किसी से जब कोई बहुत चीज हासिल करवाते हो तो उसको मोटिवेट करते हो। नेक्स्ट स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, कौन सा फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग नहीं होता, प्रोग्रेसिव ऑफ एक्टिविटी, कंपैरिजन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, और यह है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। तो बेटा जी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी ही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, वो तो प्लानिंग में होता है, कंट्रोलिंग में थोड़ी होता है। और यहाँ पे हमको कंट्रोलिंग में क्या नहीं होता वो फाइंड आउट करना था। ओके, व्हिच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। मेन क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए। अच्छी क्वांटिटी मतलब कि वर्किंग कैपिटल मतलब उतनी अमाउंट तो होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस को डे टू डे में रन कर सके। अगर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज रहेगी तो हमारा बिजनेस होगा नहीं। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि लिक्विडिटी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी। ओके, द टोटल ऑफ द करंट एसेट का मतलब क्या होता है, तो टोटल ऑफ द करंट एसेट का मतलब फिक्स कैपिटल होता है, नहीं जी, नेट फिक्स कैपिटल नहीं जी, तो या तो नेट वर्किंग कैपिटल होगा या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मगर क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं, करंट एसेट्स को ही देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल। 30, the security market having a maturity period of 1 year or less। यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है, 1 year or less, उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट की सेकंड मार्केट। कैपिटल मार्केट तो शेयर से रिलेटेड होता है, ये नहीं आएगा। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ शेयर के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। सेकंड मार्केट ऑलरेडी इश्यूड के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा सी, मनी मार्केट। डिटेल में समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। ओके चलो 40, और शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेटा जी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर कि वहां पे मिनिमम अमाउंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कितनी चाहिए होती है। तो यहाँ पे बेटा जी कितनी चाहिए होगी, यहाँ पे आएगा 1 लाख। कितना आएगा, 1 लाख। बिकॉज ऑफ प्रमोशन टेक्निक, बेटा जब हम सेल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं तो बिकॉज ऑफ प्रमोशन टेक्निक द कस्टमर गेट इंस्पायर्ड टू बाय द प्रोडक्ट क्विकली, कस्टमर जल्दी से खरीदता है। ओके, द कस्टमर डिड नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, पता नहीं। फिर द मिडलमैन सप्लाई, द मिडलमैन स्टॉप सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द रिटेलर स्टॉप परचेजिंग, आंसर आएगा आपको 15 में ए। क्या आएगा 15 में ए, कि कस्टमर इजीली अट्रैक्ट होता है जब उसको बहुत ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखती है। तो 16, व्हिच कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इग्नोर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा कंसेप्ट जिसके अंदर इग्नोर किया जाता है कि कंज्यूमर का डिस, वहां पे हमको मतलब नहीं है भाई तू जाने भाई तो काम कर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कस्टमर होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, कौन से कंसेप्ट के अंदर, प्रोडक्ट कंसेप्ट नहीं, प्रोडक्ट कंसेप्ट में तो हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को बनाओ, और प्राइस भले ज्यादा करो लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये नहीं आएगा। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, चीजों को सेल करने के ऊपर, मतलब सेल 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 सेल। अगर सेलिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बोले वो कोई नहीं, वो मेरा इशू नहीं है। तो यही आ गया ना, इग्नोर द कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन नहीं देते, तो यहाँ पे आएगा बी आएगा। सी मार्केटिंग का ये तो आ नहीं सकता, और सोशल कॉन्सेप्ट ये भी नहीं आएगा। ओके, द कंप्लीट अप टू 20 लाख। बेटा जी यहाँ पे 3 होते हैं,
यहाँ पे क्या होता है अप टू 20 लाख। तो स्टेट लेवल के अंदर क्या आता है 20 से 20 to 1 CR आता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप टू 20 आता है, अप टू 20 आता है। और नेशनल लेवल के अंदर क्या 1 CR और मोर, यहाँ पे क्या 1 CR और मोर। इंटरनेशनल आएगा तो इसका आंसर में 20 लाख तक है तो वो किस में आएगा बी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर। Okay, next. The consumer exploitation can be categorized in how many heads? तो ये तो शुरू का जो चैप्टर है उसी के अंदर कि कंज्यूमर का हम कितने भाग में बांटते हैं, इसको 3 भाग में बांटते हैं। ओके, तो कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन कितने में डिवाइड होता है, हेड में 3 हेड में होता है। एवरी ईयर द इंटरनेशनल लेवल द व्हिच डे वाज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे कौन सी तारीख को फॉलो होता है, 15 मार्च, 15 जुलाई, 15 अगस्त एंड 15 दिसंबर। चलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा साल आता है जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे को मनाया जाता है, वो आता है 15 मार्च को। कौन से को 15 मार्च को। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन। कंज्यूमर एक्ट कब आया था 1986। कौन से साल में आया था 1986। ओके जी, तो कंज्यूमर एक्ट पास हुआ था 1986 को। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया बड़ा ही मजेदार तरीके से हमारे जो पांचवा जो था पेपर उसके सेक्शन नंबर 1 के सारे आंसर को बड़े ही मजेदार तरीके से देखे। अच्छा लगा हो रियल में तो फिर कमेंट जरूर से करना और कमेंट में बताना कि आप और क्या क्या वीडियो पे लेक्चर चाहते हैं ताकि हम उसके बारे में भी प्रिपरेशन कर सकें। चलो हमारा जो मोटिव है वो आपको 90 प्लस लाने के लिए है और हम पूरी ताकत लगाएंगे आपको 90 प्लस लाने में। आपको भी क्या करना है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर से करते रहना, तो हमको मालूम पड़ेगा हाँ समझ रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।